So we have another guest of honor with us, and she is from India, Mumbai से हैं, and मेरा उनसे परिचय करीबन 20 साल से भी ऊपर का है, almost 24 years, and हम लोग कहीं फोरम में हम लोगों ने साथ में ट्रेनिंग प्रोग्राम भी दिए हुए हैं in person, and she is now operating from Boston, USA, and incidentally she's actually in Mumbai today. एंड संडे को वो बॉस्टन जाने के लिए रेडी है फिर, बिकॉज शी कीप्स ट्रैवलिंग बिटवीन यूएसए एंड यूरोप कंट्रीज एंड अफ्रीकन कंट्रीज एंड ऑफ कोर्स इंडियन एशियन सब कॉन्टिनेंट एंड इंडिया एज वेल. तो अभी भी हर पैशन फॉर पेशेंट्स एंड हीलिंग एंड ट्रीटमेंट इज सच दैट ये कॉन्वोकेशन होते होते भी शी वाज एक्चुअली कंसल्टेंसी दे रही थी फॉर अ फ्यू पेशेंट्स इन मुंबई, एंड देन शी इज नाउ विद अस. She is an Ayurveda expert, नाड़ी शास्त्र की वो बहुत अच्छी एक एक्सपर्ट है. So I'd like to invite from with your loud applause and welcome note in the chat box, Dr. Sumita Prajapati. She is our Velocity Advisory Board member. So Dr. Sumita, welcome to you. Thank you, Sten sir. Thank you very much. Thanks a lot for inviting me again. Surely, I think what's your secret? You're getting younger and younger. Oh my God, Ayurveda is the secret. Ayurveda and my patients, they give so much positivity, After getting results, they give me so much blessings and I get so much positivity that it keeps me young day by day. Surely. So, what is the correlation between Ayurveda and genetics? I'm sure इसके बारे में आप थोड़ा सा हमको गाइड कर लेंगे. जरूर. आयुर्वेद में 5000 साल पहले शरीर क्रिया, शरीर रचना सुश्रुत संहिता में लिखा हुआ है. सब कुछ मतलब शुक्र शोणित जीव सबके बारे में लिखा है. शुक्र शोणित जीव संयोगे तू खलु कुक्षी गति थी गर्भ संज्ञा, यानी एक गर्भ या एक फीटस कैसे पैदा होता है उसके बारे में, जीन्स, क्रोमोसोम, अणु, पूरे अणुओं के बारे में और सब चीजों के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है. उसके बारे में मैंने आपके साथ एक वर्कशॉप किया था. आई थिंक 2 घंटे का वर्कशॉप है. उसके अंदर सब कुछ मैंने डिटेल में बीज भाग, अवयव, जीन्स, क्रोमोसोम सबके बारे में डिटेल में बताया हुआ है. वो सब आप लोग देख सकते हैं. तो आयुर्वेद और जीनोलॉजी या आयुर्जीनोमिक्स ये बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है और इसमें डिटेल में बहुत सारी स्टडीज की जरूरत है. आयुर्वेद में तो वैसे देखा जाए तो रिसर्च की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 5000 साल से ये चीजें चली आ रही है और लोगों को रिजल्ट दे ही रही है. हर एक चीजों में आप देखेंगे, जैसे इनफर्टिलिटी में इतने एक्सीलेंट रिजल्ट्स अपनी दवाइयों से आते हैं. हर हफ्ते 2-3 कपल्स जो है जिनको ट्यूब ब्लॉक है या एग्स में प्रॉब्लम है या हस्बैंड को स्पर्म काउंट कम है या मोटिलिटी कम है, कितने सारे आईवीएफ आईयूआई फेल होने के बाद में भी जब वो आयुर्वेद के प्रॉपर दवाइयां लेते हैं, प्रॉपर डाइट फॉलो करते हैं, तो अपने आप उनका जो भी ओवम है या स्पर्म है उसका क्वालिटी और क्वांटिटी इंप्रूव होने लगती है. क्योंकि जिस तरह आप लोग डाइट के बारे में बात करते हैं, आयुर्वेद में इन डिटेल डाइट के बारे में सब कुछ बताया गया है. कौन सा धान्य यूज करना है, कौन सा शिंबी धान्य, कौन सा शुक्र धान्य यानी कौन सा ग्रेन्स, कौन सा पल्सेस, कौन से मिल्क प्रोडक्ट्स, कौन से वेजिटेबल्स, कौन से फ्रूट, हर एक के गुण धर्म आयुर्वेद में डिटेल में बताए हैं, जिसको हम रस, वीर्य और विपाक करके बोलते हैं. रस यानी उसका टेस्ट कैसा है, हर एक फ्रूट का, हर एक वेजिटेबल्स का, हर एक ग्रेन्स का खाने में टेस्ट कैसा है. उसके बाद में वो गर्म है या ठंडा है, यानी शीत है या उष्ण वीर्य है, और बाद में बॉडी में जाके उसका पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट क्या है, वो भी आयुर्वेद में कहा है कि मधुर विपाक है, कटु विपाकी है, अम्ल विपाकी है, यानी कौन सा एंड में खट्टा रस पैदा करता है या कौन सा एंड में मीठा रस, कौन सा आहार पैदा करता है. ये सब कुछ इन डिटेल आयुर्वेद में हर एक चीजों के बारे में बताया गया है. और आयुर्वेद में एक और अभी बात है, आयुर्वेद कहता है सर्व द्रव्यम पांच भौतिकम, यानी जितने भी चीजें इस संसार में है वो सब 5 महाभूतों से बनी हुई है. पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश. हमारा शरीर और आउटसाइड और हमारा खाना पीना हर एक चीजें जो 5 महाभूतों
तत्वों से बनी है। तो हमें 5 महाभूत बैलेंस में रखना है। जब हम 5 एलिमेंट्स को बैलेंस में रखते हैं, उस प्रकार से हम खाना-पीना सब सेवन करते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारे शरीर में जो भी वायु, पित्त और कफ ऊपर-नीचे होते हैं या इम्बैलेंस होते हैं, वो ऑटोमेटिकली बैलेंस होने लगते हैं। और जितनी भी बीमारियाँ हैं, उसको हम काबू में कर सकते हैं या तो उनको कंप्लीटली क्योर भी कर सकते हैं, अगर हम प्रॉपरली हर एक इंडिविजुअल के अनुसार, यानी जैसे कि आप जीन्स चेक करके या डीएनए चेक करके डिसाइड करते हो कि आपको ये खाना खाना है, आपको ग्लूटेन फ्री खाना है या आपको दूध इतना प्रमाण में पी सकते हैं या आप इतना एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये जिस प्रकार से आप बताते हो वैसे ही आयुर्वेद ने 5000 साल पहले बताया है कि भाई अगर आप वात प्रकृति के हैं तो आपका शरीर ड्राई है, आपके अंदर वायु और आकाश के ये दोनों महाभूत बहुत ज्यादा है। तो आपका ड्राई फूड्स जो है यानी हेवी ग्रेन्स है, वाल, चना, वटाना, छोले, ब्रेड, पाव, ये सब फर्मेंटेड चीजें अवॉइड करनी है और थोड़ा सा ऑयल आपको यूज करना है। आयुर्वेद कहता है अगर आप वात प्रकृति के हैं तो आपको ऑयल और घी की जरूरत है, क्योंकि आपका शरीर अंदर से ड्राई है, आपके जॉइंट्स में जो साइनोवियल फ्लूइड है वो सूख रहा है, आपके जॉइंट्स में पेन होगा, कट-कट आवाजें आएगी, आपको रिंकल्स आएंगे, आपके बाल ड्राई हो जाएँगे, आपके बाल गिरेंगे, आप जल्दी से एज होने लगेंगे, आपका एजिंग फास्ट होगा। तो अगर आप वात प्रकृति के हैं, तो आपको घी, तेल थोड़ा-थोड़ा खाने में यूज़ करना है। तिल के तेल की मालिश करनी है, तब जाके आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। और फिर आयुर्वेद कहता है कि अगर आप वात प्रकृति के हैं, तो आपको टू मच एक्सरसाइज़ नहीं करनी है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी शरीर के अंदर वो एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा ही हो रही है। तो आपको रिलैक्सेशन वाली यानी योगा है, मेडिटेशन है, स्ट्रेचिंग है, वो टाइप की एक्सरसाइज करनी है। वैसे ही अगर आप पित्त प्रकृति के हैं यानी कि गर्म स्वभाव है आपके अंदर, अग्नि की अधिकता है और आप ज्यादा खट्टी चीजें टमाटर, दही, नींबू, इमली ये सब खाते हैं, तो आपका पित्त दोष जो है वो प्रकोपित हो जाएगा और आपको स्किन डिसीज, बालों के प्रॉब्लम, आंखों के प्रॉब्लम, फिर इनफर्टिलिटी या आपके एमएच काउंट कम होना या जितने भी स्किन डिसऑर्डर्स है जैसे एक्जिमा, सोराइसिस, पिंपल्स, फिर पाइल्स, फिशर, फिस्टुला ये सब होने के चांसेस है। तो ऐसे लोगों को ज्यादा कूलिंग आहार लेना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कि चावल नहीं खाना चाहिए, बट आयुर्वेद कहता है कि पित्त प्रकृति वालों को व्हाइट राइस खाना चाहिए, क्योंकि व्हाइट राइस जो है वो कूलिंग इन नेचर है। तो हर एक प्रकृति के अनुसार, क्योंकि सृष्टि में इतना खाना जो बना हुआ है, तो सब लोगों को तो सब कुछ खराब है ऐसा हम नहीं मान सकते हैं। तो हर एक चीज़ हर एक जन के लिए इंडिविजुअल प्रकृति के अनुसार कुछ-कुछ खाना अच्छा है, किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए बुरा है। तो आयुर्वेद के अनुसार हम नाड़ी देखते हैं, नाड़ी देखकर अगर आप वात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है या कफ प्रकृति है, वो जानकर उस हिसाब से हम उनको डाइट, लाइफ़स्टाइल, होम रेमेडी, पंचकर्म, मर्म और आयुर्वेदिक औषधियाँ अलग-अलग प्रकार से देकर उनके वो जो तीनों तीनों दोष आउट ऑफ बैलेंस है, उसको बैलेंस करते हैं और ऑटोमेटिकली आपने देखा होगा मेरे पास डायबिटीज़ के मरीज़ ठीक हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल, आर्थराइटिस, ब्लड प्रेशर नेचुरल वे में। और एलोपैथिक अगर ले रहे हैं तो धीरे-धीरे उनका एलोपैथिक दवाइयाँ कम होने लगती है। पर अगर आप देखेंगे कि कोई डायबिटीज़ का मरीज़ है, उसको ज़िंदगी भर दवाई लेनी पड़ती है। बाद में धीरे-धीरे वो इंसुलिन पे आ जाता है। पर आयुर्वेद में कुछ ऐसे अलग-अलग प्रकार के डायबिटीज़ कहे गए हैं, जैसे कि हम कहते हैं साध्यः कफोत्था 10, पित्तजः षड्याप्यः, असाध्यः पवनात् चतुष्का। यानी शुरुआत में जब हमें डायबिटीज़ होता है, तो शुरू के 2-3 साल तक हम कफज डायबिटीज़ वाले होते हैं और उसको आयुर्वेद में कहा है साध्यः यानी ये क्यूरेबल है। इसको हम जड़ मूल से निकाल सकते हैं। अगर प्रॉपरली डाइट और आयुर्वेदिक दवाई खाई तो इनका डायबिटीज़ जड़ से चला जाता है। अगर वही डायबिटीज़ वाला अगर ध्यान नहीं देता है और खाने-पीने में गड़बड़ करता है, तो वो पित्तज स्टेज में जाता है, जो कि याप्य यानी दवाई या ट्रीटमेंट करने से बैलेंस में रहेगा, बट जैसे ही वो छोड़ देगा तो वापस बढ़ जाएगा। और तीसरा होता है असाध्य पवनात् चतुष्का। अगर उसने ध्यान नहीं दिया तो 4 प्रकार के वातज डायबिटीज जो उसको हो गए तो असाध्य यानी लाइफ लॉन्ग उसका क्योर नहीं है। वो फिर धीरे-धीरे वो इंसुलिन पे आ जाते हैं। तो वैसे हम फाइंड आउट करते हैं कि किस प्रकार का डायबिटीज है और उसको उन प्रकार के उनकी प्रकृति या विकृति के अनुसार, उनके दोषों के अनुसार उनको डाइट, लाइफस्टाइल ये सब देते हैं। और आप गूगल पे मेरे देखेंगे रिव्यूज, लोगों का डायबिटीज कंप्लीट चला गया, ब्लड प्रेशर चला गया, 25-30 किलो वजन कम हो जाता है,
अस्थमा चला जाता है, एलर्जीज चली जाती है। क्यों? क्योंकि हम भी डीएनए की तरह हम भी प्रकृति के ऊपर यानी इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर हम काम करते हैं कि भाई इसके अंदर कौन-सा इम्बैलेंस है उसको निकालो, तो ऑटोमेटिकली ये बैलेंस में आ जाएगा और इसकी रियल प्रकृति आ जाएगी और सारी बीमारियाँ चली जाएगी। कहने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं पर अपने पास टाइम कम है, इसलिए बस शॉर्ट में इतना सा मैं आपको कहूँगी कि अपने आप को बैलेंस रखो, इंडिविजुअल जानने की कोशिश करो। आपके पास जो मरीज आता है वो जब एंटर होता है क्लिनिक के अंदर, तब से उसका वॉक देखो, उसका बॉडी देखो, दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न ऐसे 3 प्रकार के हमारे आयुर्वेद में परीक्षाएँ बताई गई है, जो मेजर परीक्षा है। वैसे तो अष्टविध परीक्षा है यानी 8 प्रकार की एग्ज़ामिनेशन बताई है आयुर्वेद में, बट मेन 3 प्रकार की है, दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न। तो पहले आप दर्शन से शुरू करो। जब आपकी क्लिनिक में कोई मरीज़ आ रहा है, तो कैसा दिख रहा है? उसका स्किन कैसा है? ड्राई है, ऑयली है? उसके बाल कैसे हैं? बिखरे हुए हैं, ड्राई है, कम है, लंबे हैं, सॉफ्ट है? और वो उसका शरीर कैसा है? मोटा है, पतला है, सूजन आई है कि रियल वज़न है? चल कैसे रहा है? उसका गेट कैसा है? ये सबसे आपको दर्शन करते हुए वो जब बैठता है आपकी चेयर पे, तब तक आप उसको ऑब्ज़र्व करो। फिर स्पर्शन यानी नाड़ी परीक्षा, आप नाड़ी देखो उसमें वात, पित्त, कफ कौन-सी गति से जा रहे हैं, जैसे हंस गति, मंडूक गति, सर्प गति ऐसे अलग-अलग गतियाँ आयुर्वेद में बताई है। मेरे खुद की नाड़ी परीक्षा के ऊपर बुक है। आयुर्वेद के कम से कम 400 एंड मोर कॉम्बिनेशन ऑफ पल्स है जो मैंने उसमें एक्सप्लेन किए हुए हैं कि नाड़ी देखकर आप कैसे बता सकते हैं कि आगे जाके इसको डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर आएगा या थायरॉइड आएगा या अभी है या इसको कौन-सा डाइट हम दे सकते हैं या लाइफ़स्टाइल दे सकते हैं। फिर प्रश्न, अगर आपको समझ में आया कि भई हाँ, ये कफ प्रकृति का पर्सन है, तो मे बी इसको डायबिटीज़ होगा, मे बी कोलेस्ट्रॉल होगा, मे बी अस्थमा या एलर्जी होगा, तो आप उनको क्वेश्चन करो कि भई आपको ये प्रॉब्लम है क्योंकि मुझे नाड़ी में कफ दोष मिल रहा है और आपको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कफ विकृति है। क्या आपको कोलेस्ट्रॉल या ब्लड शुगर हाई होती है या दम लगता है, रात को यूरिन के लिए उठना पड़ता है। फिर उनकी स्किन देखो, आयुर्वेद में कहा गया है कि वो लोग की जो स्किन होती है वो भेज वाली होती है। भेज यानी जैसे बहुत बारिश होने पे दीवार कैसे ठंडी हो जाती है, वैसे भेज वाली स्मूथ एंड स्टिकी स्किन ये लोग की होती है। तो इस प्रकार से बहुत सारी परीक्षा आपको करनी है और धीरे-धीरे करते-करते ऑटोमेटिकली एक दिन ऐसा आएगा जैसे मेरे साथ कभी-कभी होता है कि मैं देखते ही उनको बता देती हूँ कि भाई आपका शुगर इतना है, आपका कोलेस्ट्रॉल इतना है, बिना चेक किए आपका बीपी इतना है। तो एक समय ऐसा आएगा कि ऑटोमेटिक आप ऑब्जर्व करते-करते आप इतना सीख जाओगे कि आपको इतना डीप में देखने की भी नाड़ी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी कोरोना के समय में कम से कम 250 बच्चे हो गए बिना मुझे मिले। सिर्फ ऑनलाइन कंसल्टेशन करके उनको देखकर ही दवाई देकर वो लोग प्रेग्नेंट हो गए और बच्चे भी हो गए। आज तक मैंने मम्मी-पापा को भी नहीं देखा, ना उनके बच्चे को देखा है, पर ऑटोमेटिकली दर्शन परीक्षा से या प्रश्न परीक्षा से हमें रिजल्ट मिल जाता है। पता चल जाता है कि ये कौन-सा दोष आउट ऑफ बैलेंस है और इनको कौन-सी दवाई या इनको कौन-सा डाइट सूट करेगा और रिजल्ट आएगा। थैंक यू डॉक्टर सुमिता प्रजापति। आई एम श्योर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वैल्यूएबल नॉलेज आप दे रहे हैं। एंड मैं आपको बताऊं, डॉक्टर सुमिता प्रजापति का ब्रांड है आयु शांति। आप सर्च कर सकते हैं, उनका चैनल भी है, उनका वेबसाइट भी है। एंड ऑफ कोर्स शी विल नॉट बी देयर इन मुंबई राइट नाउ, वो बॉस्टन जाएंगे। कब वापस आएंगे डॉक्टर सुमिता? 22 जनवरी को वापस आऊँगी। ओके, ऑल राइट। एंड देन आपकी खुद की स्टोरी भी अगर एक बार बता देंगे। यू हैव अ वेरी यंग सन राइट? मेरी शादी हुई 45 इयर्स में। बट मैंने सोचा था कभी शादी हो तो बच्चा होना चाहिए, ये सोच के आफ्टर 35 मैं मेरी दवाइयाँ ले रही थी क्योंकि मुझे एज़ अ डॉक्टर मुझे पता था कि आफ्टर 35 अपने एग्स वगैरह कम होने लगते हैं, फर्टिलिटी एकदम चली जाती है, तो बच्चा होना पॉसिबल नहीं होता है। तो आई गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 45 एंड आई कंसीव्ड एट द एज ऑफ 47। नाउ आई एम 51, आई हैव 3.5 years old son। Now that's called, practicing what you're preaching. तो, डॉक्टर सुमिता प्रजापति की खासियत ये है कि, और, हम वेलोसिटी जेनेटिक्स में, विगनेट में क्या सिखाते हैं कि we are looking at a very integrated approach. So that's the reason we have an Ayurvedic specialist, we have people from research and, scientist background. We also have a urologist who will be speaking to you next. We also have an academician who will be speaking, hopefully, I'm sure she'll be here. So ये सभी हम लोग करते हैं because, I keep saying this कि हमारा उद्देश्य ये है कि ancient wisdom
ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम्स एंड मॉडर्न साइंस सबको ब्लेंड करके हमारे जो पेशेंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उनको राहत देना एंड देन वेल बीइंग का एक्सपीरियंस कराना. So thank you so much, Dr. Sumita. We wish you Thank you so much for inviting me.